मिनाइल। बोलो, कोई कसर रह गई है मजीद इंसल्ट करने में? मैं आंटी को सूप पिलाने आई थी और मैंने पिला दिया है। मैं जा रही हूँ। मिनाइल, मैं जानता हूँ कल जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ कह दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम जानते हो ना रेहान, मैं कितनी हर्ट हो जाती हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी तो दुनिया ही अलग है। फर्क पड़ता है दोस्त, तो तुम मेरी, तुम्हारे नाराज होने से मुझे फर्क पड़ता है। अच्छा, लग तो नहीं रहा कि तुम सॉरी हो। अच्छा बाबा, कान पकड़ लेता हूँ। आप अच्छा ठीक है, माफ किया। अच्छा। क्या अच्छा? खाली अच्छा से काम नहीं चलेगा। प्रॉमिस करो कि रात में डिनर पर लेकर जाओगे। ओके फाइन, ले जाऊंगा। अभी मुझे ऑफिस जाना है, मैं अम्मी को देख लूँ, ठीक है? ओके, सी यू देन। बाय। हाय अमन। हाय शासिम। तुम्हें आज की डेट याद नहीं है या फिर जानबूझ के मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? और तुम किस डेट की बात कर रहे हो? इग्नोर नहीं कर रही तो फिर तुमने मुझे अभी तक विश क्यों नहीं किया? मेरा बर्थडे है यार। कम ऑन अमल, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? तुम्हें याद है कि तुम कॉलेज डेज में मुझे सबसे पहले विश किया करती थी, बल्कि तुम तो मेरे लिए पार्टी भी ऑर्गेनाइज करती थी। हैप्पी बर्थडे टू यू शासिम। अमल, अगर हैप्पी मूड में मुझे बर्थडे विश नहीं कर सकती ना, तो प्लीज़ मुझे विश मत करो। इट्स ओके, बट एटलीस्ट इस तरह अजनबी तो ना बनो। मैं क्यों अजनबी बनूंगी तुमसे? मैंने तुम्हें दिल से विश किया है। फिर ठीक है, थैंक्स। अच्छा, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मॉम ने गेट टुगेदर रखा है घर पे, मेरे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी आओगी तो। और वो जहीन और महा, वो भी आ रहा है। I'm sorry, लेकिन मैं नहीं आ सकती। पर क्यों नहीं आ सकोगी अमल? तुम मेरा बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। तुम्हें याद है अंकल, आंटी और राफे उन सब के साथ रात में आती थी सेलिब्रेट करने के लिए? और एक बार तो अशफाक अंकल ने। सब याद है मुझे, और ये भी याद है कि जब मुझे किसी फ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। तुम भी नहीं। पर अमल, क्या हुआ राफे? खेलो, रुक क्यों गए? सो के भाभी, मैं बाद में खेल लूंगा। अरे क्यों बाद में खेलोगे? आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ। चलो खेलते हैं। आप खेलेंगी मेरे साथ भाभी? हाँ, मैं खेलूंगी। चलो पास करो मुझे। पास करो, पास करो, पास। फादर इन लॉ को परेशान करने का टाइम आ गया है। अब देखती हूँ मैं ससुर जी कि आप अपनी सगी बहू का साथ देते हैं या अपने सौतेले बेटे का।
आनिया, आनिया, आनिया ठीक हो? बासिल, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो राफे बॉल से खेल रहा था, मुझे लग गई बहुत जोर से। स्टूपिड, दिखाई नहीं देता तुम्हें? प्लेग्राउंड समझ रखा है क्या लॉन को? भाई मैंने कुछ नहीं किया, भाभी ने तो खुद बॉल मारी है। राफे, राफे झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा? तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, लग जाती है, लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोलो ना। बासिल, बासिल कोई बात नहीं, बच्चा है, कुछ कहना नहीं, ठीक है? बासिल आखिर बात क्या है? मामा, मैंने भाभी को बॉल नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं किया। एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। चलो माफी मांगो भाभी से। बासिल आखिर बताओ बात क्या है? कोई बात नहीं, बच्चा है, मैंने इसे खुद बोला था वो यहाँ खेल सकता है, उससे गलती से लग गई, कोई मसला नहीं है। बासिल भाई, आई स्वेयर मैंने भाभी को बॉल नहीं मारी। अंकल मैं झूठ नहीं बोलता। चलो अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, भाभी से सॉरी बोल। आई एम सॉरी भाभी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस आइंदा थोड़ा ध्यान से खेलना। हाँ ड्रामा खत्म हो गया? आज के लिए इतना काफी है या अभी और कुछ भी बाकी है? कासिम अंकल, आपको वाकई लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही थी? एक सेकंड बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? हानिया झूठ बोल रही है, इसने खुद अपने आप को फुटबॉल मारी है, वो भी इस हालत में। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप हानिया को ही झूठा बोल रहे हैं। बाबा, बजाय आप राफे को समझाने के, आपने हानिया को ही बुरा ठहराया। इतनी नफरत करते हैं आप इससे? राफे ने हानिया को बॉल नहीं मारी है। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। आप मुझसे ज्यादा अपने सुतेले बेटे पे यकीन करने लगे। बासिल तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि कासिम तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, तो प्लीज आप बीच में मत बोलें। ये मेरा और मेरे पापा का मामला है। बस बासिल, इनफ। सोनिया कासिम दाद की बीवी है और इसे तुम्हारी दी हुई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि हानिया सच कह रही है तो ठीक है, मैं इस जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता हूं। अभी पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। ओके फाइन, मैं खुद फुटेज निकलवाता हूँ, सब सच सामने आ जाएगा। बासिल, बासिल बस करें प्लीज। आंटी अंकल बस करते हैं, इस बात को खत्म करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, उससे गलती से लगे, मेरा छोटे भाई की तरह है वो देखे ना कितना सहम गया है। खत्म करते हैं अब इस बात को। हानिया, तुम्हें अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही किया करती थी और अब भी वो वैसे ही है। इसीलिए उसने तुम्हें जिंदगी में वही कुछ सिखाया है जो वो खुद करती थी। इसलिए मेरे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करना बंद करो। कासिम प्लीज अब बस पे कीजिए। डोंट वरी, तुम्हारे ड्रामे का क्लाइमेक्स भी मैं ही करूंगा।
चलो सब अंदर। चलो आओ देखते हैं। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, आराम से आओ। हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। देख लिया कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये तुमने क्या किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। बासिम प्लीज मेरी बात सुन। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये सब कुछ क्या हो गया? ये कासिम अंकल तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले। क्या क्या सोचा था, क्या प्लान किया था, सब कुछ नाकाम हो गया। और बासिल भी मुझसे नाराज हो गए। अब क्या होगा? रास्ते से हटो मेरे। रास्ते से तो तुम्हें हटने की जरूरत है, मेरे और ज़हीन के। खैर तुम फिक्र मत करो, हमें रास्ते के गैर जरूरी पत्थर हटाने बहुत अच्छे से आते हैं। बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ पत्थरों को हटाना तुम्हारी औकात से बाहर है, और मैं उन्हीं पत्थरों में से एक हूं। ओह माय गॉड, इतनी खुशफहमी है तुम्हें? इसे खुशफहमी नहीं, यकीन कहते हैं। खादिम हुसैन। जी मैम। मैं और ज़हीन एक पार्टी में जा रहे हैं। दिलशाद आंटी से कह देना डिनर पर हमारा वेट ना करें। दिलशाद मैम तो घर पर नहीं है, वो भी किसी एग्जीबिशन में गई हुई है। ओके, आप मेरे लिए भी एक कॉफी ऊपर भिजवा दीजिएगा। जी बेहतर, मैं लेकर आता हूँ। हेलो, अरे हाँ बस आ ही रही हूँ मैं।
चली गई? जनरेटर ऑन करो। बानो, कहाँ चले गए सब? अमल, क्या हुआ तुम्हें? अमल, आंखें खोलो। खादिम हुसैन, अमल, अमल, आंखें खोलो अमल। जी साहब, जी। खादिम हुसैन, घर वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं सब? साहब घर पर तो कोई भी नहीं है। अमल बेबी को क्या हुआ? मेरे आने से पहले बेहोश थी, आंखें बंद है। तुम पानी लेकर आओ जल्दी से। अभी लाया जी। अमल, अमल, आंखें खोलो। अमल, एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अमल, क्या हुआ तुम्हें? पानी पियो। वो कोई मेरे रूम में था, वो भाग गया, उसे पकड़ो। वहाँ कोई भी नहीं है, रिलैक्स। नहीं कोई था, मेरे रूम में था, वो मुझे मारने के लिए आया था, वो वही कातिल था, उसे पकड़ो। वो बाहर गया, खादिम हुसैन, उसे ढूंढो जाकर। अमल रिलैक्स, मैं देखता हूँ। नहीं मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मास्क पहना हुआ था, वो रूम से बाहर भाग गया, मैंने देखा। खादिम हुसैन, आप जाके देखिए बाहर। मैम माँ कोई नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूँ। उसने देखा है। और आप कहाँ थे? घर की लाइट्स कैसे ऑफ हो गई सारी? मैं तो अपने क्वार्टर में ही था, मैं अंधेरा देखकर ही तो लाइट जलाने आया था। खादिम हुसैन साहब, घर का एक फेस बंद था। एक फेस गया हुआ था मतलब? यकीनन उसी ने ऑफ किया होगा। आपको गलतफहमी हो रही मैम, वहाँ कोई भी नहीं है। अमल, घर में आने का एक ही रास्ता है। मैं अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ, अगर कोई होता तो मुझे नजर आ जाता। आई थिंक तुम नींद में डर गई हो। यू जस्ट रिलैक्स। खादिम हुसैन, दिलशाद मैडम के बेडरूम में साइड ड्रॉअर में एक फाइल है, वो मुझे ला दो। अभी लाया जी। अमल, उठो यहाँ से, आओ। आराम से, आराम से आओ। चलो, ध्यान से, ध्यान से चलो। भाई, मैंने हमेशा अम्मा अब्बा के बाद आपको और भाभी को सब कुछ माना है अपना, लेकिन भाभी कहती हैं कि या तो इस घर में वो रहेंगी या फलक। मैं फलक को अपने से अलग नहीं कर सकता। बैठो। अमल, तुम्हारे पाँव में चोट लगी है? उस शख्स को देखकर भागी थी तो सीढ़ियों से पाँव स्लिप हो गया था। मानो कहा है, मैं पानी गर्म करवाता हूँ। पानी गर्म? हॉस्पिटल तो तुम मेरे साथ जाओगी नहीं। नमक वाले पानी में इस पाँव को रख लोगी तो सूजन नहीं होगी। अगर सूजन होगी तो दर्द बढ़ जाएगा। बानो नहीं है घर पे। ठीक है, मैं पानी खुद गर्म करता हूँ। नहीं रेहान, देखो मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? पाँव में तुम्हारे चोट लगी है, खड़ी तुम हो नहीं सकती, चल नहीं सकती। इस वक्त घर में कोई नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और उस पर तुम्हारी ये जिद। नफरत की भी कोई हद होती है अमर। मैं बच्ची नहीं हूँ रेहान, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।
सब फाइन। खादिम हुसैन, आप एक बर्तन में नमक वाला पानी गर्म करके ऊपर रूम में ले आइएगा प्लीज। जी बेहतर। अब तुम भी जाओ। तुम आज भी जिद्दी हो। मेडिसिन ले लेना अपनी, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। रेहान, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं रख लूंगी अपना ख्याल। एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर सके। मैम मैं तो मौके की तलाश में था, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वहां कुछ हो चुका था। अमल बीबी बेहोश पड़ी थी, लाइट बंद थी और फेस भी गिरा हुआ था। हाँ तो तुम्हारे डराने की वजह से बेहोश हुई होगी ना। पता नहीं, मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं था और मुझसे पहले रेहान सर वहां पहुंचे हुए थे। व्हाट? रेहान वो वहां क्या कर रहा था? वो मेरा ख्याल है दिलशाद मैडम ने फाइल लेने के लिए भेजा था उनको। उसे कहीं तुम पर शक तो नहीं हुआ? अरे जब मैंने डराया ही नहीं तो शक कैसा? तो फिर अमल कैसे बेहोश हुई? अंधेरा था, हो सकता है सीढ़ियों से पांव स्लिप हो गया हो। ठीक है, मैं बाकी का प्लान बाद में बताऊंगी क्या करना है। अभी फिलहाल मेरे और ज़हीन के लिए कॉफी लेकर आए। और हाँ, बार बार ना मुझे फोन मत किया करें, किसी ने देख लिया ना तो खामखा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है मैडम, ओके, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। जाओ। आई कांट बिलीव हानिया, तुमने आज जो कुछ किया वो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों किया तुमने? क्यों तुमने राफे के साथ ऐसा किया? नहीं नहीं बासिल, मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'm really sorry, मैं माफी मांग रही हूँ। हानिया, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने कितनी गलत हरकत की है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और वो सोनिया आंटी और राफे तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुमने उनके साथ भी बुरा किया। और मुझे शर्मिंदगी हो रही है खुद पे कि मैंने तुम्हारा साथ दिया और राफे को बुरा भला बोला, और पापा के सामने भी मैंने तुम्हारी साइड ली और राफे को गलत ठहराया। नहीं बस बस, तो स्टॉप इट हानिया। तुमने आज मुझे मेरे पापा के सामने शर्मिंदा किया है, और ये मैं भूल नहीं सकता। नहीं बासिल प्लीज बासिल प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या नया ड्रामा? और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखा हुआ था, वो लेने के लिए आई थी। बानो सो गई है, वरना उससे कह देती। ओहो, तुम इतनी बेचारी हो गई हो कि अब दर्द की दवा भी लेने मेरे ज़हीन के रूम में आओगी।
लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमेशा यहां से खाली हाथ ही वापस जाओगी, क्योंकि ज़हीन सिर्फ मेरा है। और अब ये रूम भी। तुम ये बात भूल क्यों जाती हो कि ये रूम मैंने तुम्हें दिया था? ये मत भूलो कि मैं यहाँ पर दुल्हन बनकर आई थी। दुल्हन नहीं, इस घर का फालतू सामान बनकर। फालतू सामान मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि मैं ज़हीन की जिंदगी में किसी चोर दरवाजे से नहीं आई। पूरा शहर शामिल था मेरी शादी में, सारे बिजनेस टाइकून। अपनी बकवास बंद करो। अब वही सारा शहर ना तुम्हारा तमाशा देखा, समझे? तो बस मुझ पर हाथ उठाने का सोचना भी मत, वरना। ज़हीन, इस पागल की क्यों लग रहे हो तुम? जस्ट रिलैक्स। आज मैं इसे मजा चखा कर रहूंगी। चलो तुम मेरे साथ। क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। आज मैं तुम्हें अपना असल रूप दिखा कर ही रहूंगी। कोई हाथ मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं तुम्हें पागल खाने छोड़ कर ही आऊंगी, जहां से तुम कभी वापस नहीं आओगी। मैं तुम्हारे सारे रास्ते खत्म कर दूंगी। चलो। ज़हीन, अपनी बीवी को संभालो इससे पहले कि मुझसे कुछ हो जाए। क्या हुआ? डर गई? हाँ? डोंट वरी, तुम्हें मैं रोजाना पागल खाने में मिलने आया कर, महा के साथ। और हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारी वो जो पागल माँ है ना, उसे भी पागल खाने में छोड़ दूंगी, और तुम्हारे भाई को भी। फिर तुम अपनी पागल फैमिली के साथ वहां एंजॉय करना, ठीक है? तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरी मामा और मेरे भाई को इस सबसे दूर रखो। मेरी मामा और मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, उनके बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ज़हीन, तुम अभी और इसी वक्त इसे तलाक दो। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? शौक से दो, लेकिन याद रखना कि कासिम अंकल तुमसे मेरे हक महर की रकम निकलवा के ही दम लेंगे। और तुम क्या मेरे रास्ते खत्म करोगी? रास्ते तो तुम्हारे खत्म होंगे, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी मंजिल छीन लूंगी। तुम इस घर में खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाओगी। अमन! खबरदार कि मुझे तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी तो अपने हाथों को अपने कंट्रोल में रखो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बराए नाम शौहर हो। और याद रखना, मुझ पर उठने वाले हाथ टूट भी सकते हैं। देखा सही, तुम्हारे सामने उसने मुझ पर हाथ उठाया और तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम ज्यादा नहीं सोचो। इस लड़की ने मुझे ललकारा है, मैं इसे ऐसा जवाब दूंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती जब तक मैं इसका सुकून ना बर्बाद कर दूं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे तलाक दे दो, देखा आखिर वो अपना रंग दिखाना शुरू हो गई है। फिक्र मत करो, मैं इसको इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। यकीनन ज़हीन ऐसा कुछ प्लान करने वाला है कि इस घर से मैं खुद चली जाऊं। वो कुछ भी करे,
लेकिन अब मुझे इन लोगों से डरना नहीं है। मुझे इनके एक्शन से पहले ही कुछ सोचना होगा। ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे। कोई कानूनी एक्शन। ना जाने अमल कैसी होगी। मुझे अमल को कॉल करके उसकी तबीयत पूछनी चाहिए। रेहान की कॉल? इसके पास मेरा नंबर कहां से आया? फोन काट दिया? ठीक है, मैं अभी देखता हूँ कब तक इग्नोर करती हूँ उसे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें नहीं मालूम कि अगर कोई बंदा तुम्हारी कॉल बार बार इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता? तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अगर बार बार कोई कॉल कर रहा है दैट मीन्स परेशान है कोई, किसी को फिक्र हो रही है तुम्हें। खैर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेडिसिन ली तुमने? तुम होते कौन हो मेरी तबीयत का पूछने वाले? तुम्हारे पास मेरा ये नंबर कहां से आया? मिस अमल ज़हीन, दौलत के तख्त पर बैठ के शायद आप ये बात भूल गई हैं कि आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं भूला। मैंने तुम्हारा नंबर राफे से लिया था। राफे से? देखो, अब राफे को कुछ मत कहना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए। क्या ज़हीन सर आ गए? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे अपनी ये हमदर्दी मत दिखाया करो, इससे अपने रिश्तों के लिए बचा कर रखो। और दोबारा मुझे कॉल मत करना, और आइंदा मुझे अमल ज़हीन भी मत कहना। खुदा हाफिज। अमल ज़हीन मत कहना मतलब? शायद तुम भी उन लोगों को पहचानने लगी हो अमल। तुम क्या जानो मैं किस मजबूरी से तुम्हें अमल ज़हीन कहता हूँ। बहुत तकलीफ होती है तुम्हारे साथ किसी का नाम जोड़कर, मगर हकीकत को कब तक झुठला सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राफे से बात करनी है। जो कुछ भी हुआ, आई नो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब सच्चाई तो सामने आ गई है ना। तभी तो बात करना चाहता हूँ राफे से। राफे बेटा, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो।
कोई बात नहीं बासिल भाई, वैसे भी मामा कहती हैं कि बड़े कभी छोटों से माफी नहीं मांगते। अच्छा, अगर उनसे गलती हो जाए तब भी नहीं? नहीं, बस अब आप मुझे बेस्ट ऑफ लक कह दे, बिकॉज आज मेरा एग्जाम है। अरे वाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे तुम्हारे पापा भी तुम्हें यूं ही कहा करते थे ना? जी। चलो मेरे साथ चलो, साथ ही चलते हैं। जाओ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज मामा। अल्लाह हाफिज। वो मैं आपके कमरे में ही जा रही थी अभी। आज रमशा की छुट्टी है ना, तो पूरे घर के धोने वाले कपड़े तो मैं ही इकट्ठे कर रही थी। आपके कमरे में जा रही थी बस। मानो ये किसकी है? ये टोपी, ये तो महा मैडम की है। ये भी धोने के लिए जाएगी अभी। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम जाओ मेरे रूम से कपड़े ले लो, ये मैं खुद लॉन्ड्री में दे आऊंगी, ठीक है? लेकिन आप? ठीक है भाभी। तो इसका मतलब ये है कि उस रात ये कैप पहनकर महा आई थी। घर की लाइट भी उसी ने ऑफ की थी ताकि मैं अंधेरे में उसे पहचान ना सकूं। लेकिन महा, अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।